आज विला जाने का प्लान बन गया और रास्ते पर ही अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। विला जाने के बाद भी ऐसा कुछ हो गया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो वो क्या हुआ गाइस, तो आप तुमको बिना देरी के इस ब्लॉग में बताता हूँ। 90 डेज में 5K फॉलोअर कंप्लीट करने का चैलेंज है डे 43। रास्ते में तो टेम्पो वाले भाई के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर लिया और ऐसा लग रहा था कि आज का दिन तो काफी क्रेजी जाने वाला है, पर मैं गलत था शायद। बाइकर पॉइंट पास करते ही गाड़ी के फैन का स्क्रू लूज हो गया। फिर ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर रास्ते में एक्सीडेंट होते होते बच गया। अल्लाह का शुक्र है हम लोग यहाँ पर बच गए, लेकिन विला जाते ही ये सीन हो गया। स्टार्टिंग में जाते से उसने हम लोग से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, सिर्फ 1-2 बंदे बनने से। एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ की सर्विस भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्योंकि जो ये स्विमिंग पूल का पानी है हम लोग ने चेंज करने को कहा था 2-3 बार, लेकिन फिर भी उन लोग ने नहीं चेंज किया। हर वक्त उन लोग ने हम लोग को टैंकर का ही बहाना दिया कि टैंकर अवेलेबल नहीं है करके, और यहाँ की मोटर भी ऑन नहीं हो रही थी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज तो ये थी कि हम लोग ने डाइनिंग टेबल को कुछ किया भी नहीं था, फिर भी हम लोग पे नाम ले लिए। सबसे पहले जो स्टे करके गए थे शायद उन लोग ने ग्लू से चिपका के गए थे डाइनिंग टेबल को। क्रैक आने की वजह से बिना सोचे समझे हम लोग पे उन लोग ने नाम डाल दिया। फिर उसका जुगाड़ लगा के हम लोग ने उसको ठीक कर दिया। पहले तो यहाँ की टीवी ऑन नहीं हो रही थी, ऑन होने का साउंड क्वालिटी तो कुछ ऐसी थी। साउंड क्वालिटी खराब तो थी, लेकिन उसी के साथ लैग भी होने लग गई। यहाँ पर तो पूरा मूड ही ऑफ हो गया, तो हम लोग बारबेक्यू करने बैठ गए। बारबेक्यू करने के बाद मैं ऊपर के रूम में आ गया और यहाँ पर तो वॉशरूम में भी पानी नहीं था और यहाँ का फैन तो हवा देने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ पर रात के 2-3 बजे काफी नेगेटिव फीलिंग आ रही थी, और ऐसा फील सिर्फ 1-2 को ही नहीं बाकी सबको भी फील हो रहा था। लेकिन सारे दोस्त साथ में थे तो किस बात का डर था, सब लोग एकदम चिल में थे। लेकिन मुझे यहाँ की एक बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ की एसी थी या कूलर को समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ की एसी भी कूलर के जैसे सिर्फ हवाई फेंक रही थी, उसकी कूलिंग तो आता पता लापता थी। फिर यहाँ पर आने के बाद तो ऐसा लगा कि पूरे पैसे वेस्ट हो गए। रिग्रेट करते हुए सुबह थोड़ी बहुत फोटो शूट कर लिया, शायद उसी से पैसे वसूल हो जाए। सुबह भी हो गई और चेकआउट का टाइम भी हो गया, लेकिन स्विमिंग पूल का पानी हम लोग को चेंज करके मिला ही नहीं। और सुबह तक स्विमिंग पूल का पानी इतना गंदा हो गया था कि सुबह स्विम करने का मन भी नहीं किया। यदि सुनो तो यहाँ पर विजिट मत करना, क्योंकि पूरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। विला का नाम सनपाम से जो लोनावाले के टोल नाके के सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे लोकेटेड है। पे करने के बाद भी सर्विस अच्छी नहीं मिली। पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में बताना। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक फॉलो भी कर ले अपने भाई को।